नमस्कार, आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर शिव के भंडाली परिसर में, जहां पर सयादी फाउंडेशन की तरफ से देश के महान सपूत भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और यहां पर उस कार्यक्रम के दौरान एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक राज चौहान के हाथों किया जाने वाला है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक चौहान साहब आपके बीच में आ चुके हैं। आप लोग कुर्सियां ले लीजिए। अशोक चौहान साहब का यहाँ पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब हमारे महाराष्ट्र के मायनाज और काबिल जिनका नाम पूरे महाराष्ट्र में लिया जाता है, ऐसे होनहार और सीनियर लीडर जनाब हुसैन दलवाई साहब, उनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब हुसैन दलवाई साहब, ये आप हजरात हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से कर दें। हम हुसैन दलवाई साहब, खासदार कांग्रेस पार्टी के हुसैन दलवाई साहब को फूलों का हार। गोविंदी से आए हुए हमारे शोरा हजरात जो भी अपने कलाम पेश कर रहे थे, वो भी अशोक राव जी चौहान की खिदमत में फूलों का हार और साथ में आपको शाल पेश करेंगे। तो दोस्तों हजरात ग्रामी, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, क्योंकि ये अभी बहुत से लोगों को बोलना है। आप बैठे रहो प्लीज। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि अपने हाथों को ही औजार बना डालेंगे। पढ़ता हूं मैं, सुनिए। अपने हाथों को ही औजार बना डालेंगे, अपने गुस्से को ही हथियार बना डालेंगे, अपने गुस्से को ही हथियार बना डालेंगे। और मुत्तहिद होके मुंबई में दिखाया हमने। अगली बात सच्ची लगे तो दुआ देना कि हजरत खान साहब, श्री सुषमा प्रदीप मोकाशी जी, हमारे जिला कांग्रेस के पनवेल के सदर जनाब आरसी घरत जी, रामकिशन ओझा जी, शाह आलम जी, सिराज खान जी, अल नसीर जकेरिया जी, राजू सेठ ठाकुर, मंच पे बैठे हुए तमाम इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, इस प्रोग्राम में शरीक हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आज इतनी बड़ी तादाद में सह्याद्री फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए हैं। और मैं भाग्य समझता हूं कि मुझे यहां पर आज बुलाया गया और सम्मान दिया गया। इसका मैं तहे दिल से यहां पर शुक्रिया अदा करता हूं।
मुझे पता नहीं था इतना बड़ा प्रोग्राम, वरना बाकी प्रोग्राम सब कैंसिल करके यहीं रुक जाता था। तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में जब आप यहाँ पर मौजूद है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि चंद अल्फाज आपके सामने मैं पेश करूं। जो बातें आपके दिल में है, विश्वास करो वही बातें मेरे दिल में भी है, अलग नहीं है। और आज हम जब इस मौके पर एक हुए हैं तो सबसे पहले मौलाना आज़ाद साहब को सलाम करते हैं, जिनके वजह से आज देश एक सेक्युलर ताकत की ओर बढ़कर आज़ादी के वक्त से लेकर देश के पहले शिक्षा मंत्री के होने के नाते और आज़ादी के जंग में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, देश के जो भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सही ढंग से जिन्होंने संभाला, सही ढंग से जिन्होंने इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए महाराष्ट्र में हर वो गलत चीज़ को हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं, सियासत अलग बात है, हम कोई सियासती मतलब से यहाँ आए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम और एक होकर, जैसे हुसैन भाई दलवाई ने कही जो बातें कही उन्होंने, हम चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर हिंदू मुसलमान अलग इशू है नहीं देश में। हिंदू अपनी जगह पर है, मुसलमान अपनी जगह पर है, सिख अपनी जगह पर है, ईसाई अपनी जगह पर है। इन सब लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है, ये भूल नहीं सकते हम दोस्तों। और कोई सियासी मतलब से लेकर इस देश को तोड़ने की बात करता होगा तो हमारे पुरखों ने जो जान दी है, जो इस देश को विघटन के बाद में, अलग होने के बाद में इस देश को संभाला है, सींचा है, बड़ा किया है, क्या हम हमारी आज़ादी खो देंगे? क्या कोई तय करेगा हम क्या खाएं? क्या कोई तय करेगा हम क्या पहने? क्या कोई तय करेगा हम कैसे रहें? दोस्तों, हम कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक आज़ाद देश के हम सिपाही हैं और इस देश को आज़ादी बरकरार हम रखेंगे और हम भी आज़ादी रहेंगे। दोस्तों, ये आज हमें करके बताना है। इसीलिए दोस्तों, मैंने आज़ादी की बात इसलिए कहे, आज़ादी की बात मैंने इसलिए कही कि जब लड़े थे गोरों से, जब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दोस्तों याद रखो, अब लड़ेंगे चोरों से। हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए, हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए, हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए। और 4 मिसरे पढ़ करके और मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों। कि वक्त मुश्किल में तो भारत के दुलारे हम हैं, सदाकत होगी तो साथ दीजिएगा दोस्तों। वक्त मुश्किल में तो भारत के दुलारे हम हैं, कोई बतलाए कहीं जंग भी हमारा परवरदिगार, हमारा शहंशाह अगर कुतुब मीनार पर खड़ा होकर कह दे कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ादी देने क्या एक मुसलमान और हिंदू को अलग करने की बात कहेंगे, तो मौलाना आज़ाद साहब ने कहा था कि मैं एक चीज़ पसंद करूंगा, एक चीज़ के पीछे जाऊंगा कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मेरा हिंदू मेरा मुसलमान इस देश में एक साथ रहना चाहिए। इस तरह से बात उन्होंने की थी। फिर भी क्यों हमसे है आखिर भला सौतेलापन, अपने ही मुल्क में इंसाफ के मारे हम हैं, अपने ही मुल्क में इंसाफ के मारे हम हैं। मुशायरे का आयोजन नहीं किया, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से शुरू होकर के मौलाना आज़ाद की जयंती तक विशाल कार्यक्रम करके इस पे पैसा खर्चा कर रहे। मैं एक बात और, चौहान साहब मुख्यमंत्री होने वाले, सही है, क्या नाम है, विंध्याचल पर्वत से जो हवाएं चली है सह्याद्री की तरफ जो आई, ये महाराष्ट्र में तब्दीली की निशानी, ये महाराष्ट्र में तब्दीली की निशानी है। मैं 2 बातें कहना चाहता। एक बात कि जो महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद के फिजाओं में
खुश रंग मोहब्बत के बिखरे हुए जो इस अजीम हिंदुस्तान की अपने पहचान थे, गंगा जमनी तहजीब के, हम वही हैं, रिवायात वही हैं, हमारे उसूल वही हैं। सारी दुनिया जिसे आज भी बड़े हसरत की नजर से देखती है, क्योंकि किसी भी मुल्कों के पास उनकी तहजीब और उनकी जो रिवायात है जो हिंदुस्तान में है, वो शायद ही बहुत कम मुल्क है जिनके पास उनकी अजीम तारीख मिलती है, और ये फख्र हिंदुस्तान को हासिल है। तो चलने का हुनर जाता है, और घर छोड़ के जाता हूं तो घर जाता है। जिंदगी जंग है और जंग में लड़ने के लिए, जिंदगी जंग है और जंग में लड़ने के लिए, जिसको जीना नहीं आता वो मर जाता है, जिसको जीना नहीं आता वो मर जाता है। तू मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, तू मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी। हर कोई डूबती कश्ती से उतर जाता है, हर कोई डूबती कश्ती से उतर जाता है। सोच के आया था क्या और हकीकत क्या है, सोच के आया था क्या और हकीकत क्या है। कितना मायूस जमाने से बशर जाता है, कितना मायूस जमाने से बशर जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यार बना डालेंगे और मुत्तहिद होके मुंबई में दिखाया हमने, अब की राहुल की ये सरकार बना डालेंगे, अब की राहुल की